नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं एफवीसी बिल के लिए IFMS 3.0 पर वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम कर पाएंगे। क्योंकि साथियों अभी तक जो बिल बनाए जाते थे वो पेन मैनेजर के माध्यम से बनाए जाते थे, लेकिन अब एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है जिसके माध्यम से IFMS 3.0 पर ही सभी एफवीसी बिल बनाए जाने लगेंगे। चाहे वो एफवीसी बिल आपका संविदा कर्मचारी का हो या किसी फर्म का हो, सभी प्रकार के जो एफवीसी बिल हैं वो IFMS 3.0 पर बनाए जाएंगे। इसके लिए एफवीसी बिल के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से हम कर पाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे एसएसओ लॉगिन पे और यहाँ पर आप जो है डीडीओ लॉगिन यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर डीडीओ की आईडी एंड पासवर्ड फिल कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा जो है आपसे मांगेंगे तो यहाँ पर कैप्चा भी एंटर कर लेंगे और यहाँ पर लॉगिन के बटन पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, तो आपको जो है IFMS 3.0 के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक्सेस वर्क स्पेस पे जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस पे जाने के पश्चात आपकी जो है डेस्क 1 और डेस्क 2 इस तरीके से कुछ नजर आएंगे। यहाँ पर आपकी जो है डीडीओ की आईडी को लॉगिन करना है और डीडीओ की आईडी को लॉगिन करने के पश्चात आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको डिसबर्समेंट इंजन में आपके पास नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आएगा कोर डीई के बटन पर आपको क्लिक करना है। कोर डीई के बटन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर मेरे केस में डीडीओ को मैंने मेकर चेकर एंड अप्रूवर बना रखा है। अब आपके केस में आपने मेकर चेकर और अप्रूवर किस किस को बना रखा है, यानी कि अप्रूवर तो केवल डीडीओ होगा, मेकर और चेकर किसको बना रखा है। तो यहाँ पर जो है अप्रूवर के केस में है तो यहाँ पर मैं मेकर को लॉगिन करूंगा, यानी कि मेकर के ही माध्यम से ही आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर मेकर के रोल में आने के पश्चात आपके पास लेफ्ट साइड में तीन जो है ऑप्शन नजर आएंगे, कोर डीई, एफवीसी बिल और वेंडर मैनेजमेंट। तो आपको वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आएगा वेंडर रजिस्ट्रेशन। वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बिजनेस क्लासिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आएंगे। SAN संस्था आधार नंबर में यहाँ पर मांगेगा, यानी कि आप संस्था आधार नंबर के माध्यम से उसका वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर जीएसटी नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अदर के माध्यम से भी यहाँ पर वेंडर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर का कोई केस नहीं है। आप यदि जीएसटी नंबर वाले का ऐड करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर पर ऐड करेंगे तो वहां पर जो डिटेल मांगेगी वो डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिना जीएसटी के ऐड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मांगेगा फर्म कैटेगरी। फर्म कैटेगरी में यहाँ पर 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे, ट्रस्ट, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या सोसाइटी, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज, इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल। तो मेरे केस में जो है लास्ट नंबर का जो है रजिस्ट्रेशन में करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे से मांगेगा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर और वेंडर एसएसओ आईडी। ये वेंडर एसएसओ आईडी जो है वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर नीचे है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में यहाँ पर मांग रहा है मेरे से राज्य और यहाँ पर जिला और पिन कोड नंबर और फुल एड्रेस। और जो है नीचे है जो बैंक डिटेल मेरे से मांगेगा तो यहाँ पर आएगा ऐड न्यू बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में यहाँ पर आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर री एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर आपको अब कैंसिल चेक की जो है फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और रिमार्क में आपको कुछ भी डाल के कि हाँ ये न्यू वेंडर या कुछ भी करके आपको फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो वेंडर जिसकी डिटेल में यहाँ फिल करना चाह रहा हूँ उसकी सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है और रिमार्क में मैंने फिल कर दिया है न्यू वेंडर। और यहाँ पर नीचे राइट साइड में सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है और फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि यदि सेव एज ड्राफ्ट के रूप में यदि सेव करना चाहते हैं तो इसके बटन पर क्लिक करना है, और यदि चेकर के पास आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड टू चेकर के बटन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर ये आपके पास पॉपअप आएगा, कन्फर्म आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो मैं यस के बटन पर क्लिक करना है। वेंडर रेफरेंस नंबर मेरे पास आ जाएंगे, हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये अब जो है मेकर से अब चेकर के पास फॉरवर्ड हो चुका है। मैंने वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया था, उसका यहाँ पर स्टेटस मेरे पास शो हो रहा है, फॉरवर्ड टू चेकर। अब मैं जो है यहाँ पर जहाँ पर मेकर का जो बटन था, अब मैं चेकर के रूप में इसको ओपन कर लेता हूँ। चेकर चेकर के रूप में मैं इस आईडी को ओपन जैसे ही करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास जो है रेफरेंस नंबर के रूप में और जो मैंने अभी वेंडर रजिस्टर्ड किया था उसकी आईडी यहाँ पर शो होने लग जाती है। और स्टेटस में मुझे अभी शो हो रहा है फॉरवर्ड टू चेकर, और एक्शन के बटन पर यहाँ पर जो है आइस का एक साइन नज़र आ रहा है, इसके बटन पर मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं सारी डिटेल चेक कर लूँगा कि जो मैंने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है। यदि कुछ करेक्शन है तो मैं यहाँ पर रिवर्ट टू मेकर करूँगा, और यदि सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेनली जो डिटेल चेक करनी है आपको, नेम, आईएफएससी कोड, जो बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर मेन रहेगी। अब मेरे केस में सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू मैं अप्रूवर यहाँ से कर दूंगा। फिर से ओपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर यस के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है फेल्ड, प्लीज ऐड रिमार्क, आपको यहाँ पर रिमार्क जरूर ऐड करना है, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब जो है मैं फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देता हूँ, फिर से ओपअप आएगा और यस के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो फाइनली सबमिट हो गई है, और अब कहाँ पर चली गई है, चेकर से अप्रूवर के पास। अब जो है मैं यहाँ पर चेकर से अप्रूवर के रूप में इसको ओपन कर लेता हूँ। अप्रूवर के रूप में मैं जब ओपन करता हूँ इस आईडी को, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से जो है वेंडर की आईडी यहाँ पर नजर आती है, और यहाँ पर स्टेटस में मुझे शो हो रहा है फॉरवर्ड टू अप्रूवर, यानी कि अभी जो है अप्रूवर के पास वो है। और यहाँ पर एक्शन का जो बटन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से मुझे यहाँ पर जो है फिर से मैं इसकी सारी डिटेल चेक कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पर रिमार्क में फिर से ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आता है, रिजेक्ट, रिवर्ट और अप्रूव। यदि फाइनली आपकी सारी डिटेल आपकी सही है तो अप्रूव के बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से ओपअप आएगा और यस के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपने जो वेंडर की जो डिटेल फिल की थी उसकी एक पीडीएफ के रूप में यहाँ पर शो होएगी। यहाँ पर जो है वेंडर आईडी आ जाएगी उसकी, और यहाँ पर फर्म का नेम आ जाएगा और ऑफिस नेम कहाँ से आपने ऐड किया था, और जो है फर्म की कैटेगरी, जिस कैटेगरी के रूप में आपने यहाँ पर इनको सेव किया था, और यहाँ पर सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर राइट साइड में जो है नीचे प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल साइन के चार ऑप्शन आपके पास नजर आएंगे। तो सबसे पहले जो है आपका इसका प्रिंट ले लेना है, या फिर प्रिंट नहीं लेते हैं तो आपको इसको सेव कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो है इसको ई साइन की प्रोसेस कर लेंगे। ई साइन के यहाँ पर ई साइन के बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर किसके फिल करेंगे, डीडीओ जो है डीडीओ के यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। डीडीओ के आधार नंबर फिल करने के पश्चात डीडीओ के पास ओटीपी जाएंगे। यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके और रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है डीडीओ के, उनके पास ओटीपी चले जाएंगे, और ओटीपी फिल करने के पश्चात जो है यहाँ पर डिजिटली साइन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सारा प्रोसेस कर लेता हूँ। डिजिटल ई साइन करने के पश्चात यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन सक्सेसफुली विथ रेफरेंस नंबर आईडी, ये यानी कि मैंने जो डिजिटल ई साइन कर लिए हैं वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए हैं, और यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फाइल आपके पास नजर आती है, और यहाँ पर नीचे जो है आपके जो डीडीओ का नाम है वो यहाँ पर नजर आएगा, लोकेशन जो है वो नजर आएगी, और डेट, जिस डेट में आपने साइन किए वो साइन नजर आएंगे। अब इसको डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। पहला काम ये हो गया है साथियों। अब इसके आगे की प्रोसेस जो क्या करनी है वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथियों चैनल पर बने रहना।